ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मांशु। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया है और हमारे लेवल्स पे किस तरीके से मार्केट ने काम किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही काफी वॉलेटाइल रहे, प्लस सेकेंड हाफ के अंदर दोनों के अंदर ही काफी हैवी सेलिंग हम लोगों को देखी। ट्रेडर्स हमें जो सेलिंग देखने को मिली, इसके रीजंस थे। इसका रीजन रेपो रेट नहीं था। आरबीआई ने जो रेपो रेट हमें बताई वो तो कम थी। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट 0.5% थी, जो हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर, बट वो 0.4% आई, तो उससे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की। बट पर एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। वो नेगेटिव पॉइंट क्या था? न्यूज बेस्ड नेगेटिव पॉइंट था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया गया। देखिए कैश रिजर्व को देखिए, जब रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है तो जो बैंक्स हैं वो लैंड और बोरो मनी अगर करते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वो लैंडिंग और बोरिंग होती है। प्लस जब कैश रिजर्व रेशियो होता है तो देखिए एक बैंक के पास एक शॉर्टफॉल अमाउंट होना जरूरी है। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो जैसे आपने मान लीजिए बैंक्स के अंदर 100 रुपीज आपने जमा कराए, तो बैंक्स को एक अपना रिजर्व रखना है आपके पैसे से अंदर, और वो कैश रिजर्व रेशियो मार्केट में बढ़ाया। नई पॉलिसी जो आज आरबीआई के गवर्नर लाइव आए थे 2 बजे के अप्रोक्स। जो इन्वेस्टर और जो ट्रेडर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंक्रीज होगा रेपो रेट्स के अंदर वो समथिंग अराउंड 1% का होगा। चाप देखिए 2018 के बाद जो अपने आरबीआई की रेपो रेट्स हैं उनको बढ़ाया नहीं गया था, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ 4% के ऊपर रेपो रेट्स थी। फाइनली आज देखिए मार्केट के मिड में ये सब न्यूज बताना, रिटेल ट्रेडर को एक तरीके से फंसाना कहीं ना कहीं हो जाता है। जो रेपो रेट्स का इंक्रीज है वो 4.40% हो गई, 4 से 4.40। देखिए 0.40 का जो बढ़ाव आया है, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4.5% का आएगा एटलीस्ट, बट ये जो 0.1% का जो रेपो रेट में इंक्रीज नहीं आया और ये कम आया, इसकी वजह से मार्केट बीच में मिड में आज के दिन हमें कहीं ना कहीं बूस्टअप होते हुए दिखा था अपसाइड के लिए, बट ये ज्यादा टिक नहीं पाया और एंड के दौर में हमें सेलिंग देखने को मिली। काफी हैवी सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये सेलिंग लगभग 1000 पॉइंट की थी। जो रेपो रेट का इंक्रीज हुआ दैट वाज एक्सपेक्टेड, पर इंक्रीज कम हुआ, इस वजह से मार्केट जो सेकेंड हाफ से पहले बूस्टअप होने की कोशिश की। बट उसी जगह पे जो कैश रिजर्व रेशियो है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया 4.5% को लेके। इस वजह से मार्केट ने शार्प फॉलिंग दिखाई, क्योंकि जो बैंक्स हो जाते हैं उनको एक डिपॉजिट अमाउंट रखना पड़ता है अपने पास। मान लीजिए आपने 1000 रुपए बैंक में जमा कराए, तो 1% होता है कि बैंक को एक कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, उसके अंदर से वो 4.5% कर दिया गया है बढ़ाकर। इसकी वजह से जो न्यूज बेस्ड सेलिंग हमें देखने को मिली। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर आ चुके हैं निफ्टी के पे। देखिए ये जो कल का एक बिलो स्विंग था, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमको न्यूज भी फॉलो करनी है कहीं ना कहीं। जो बड़े न्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जैसे आरबीआई की हो गई, यूएस की फेड मीटिंग्स हो गई, यूएस के इंटरेस्ट रिजर्व्स हो गए, इन सब के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। बट हमें एक चार्ट में इंडिकेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ इंट्राडे ट्रेडर, एज अ ऑप्शन ट्रेडर। आप शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, हमें चार्ट को रेफर करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए एक व्यू के साथ हमें मार्केट में कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमें पहले इंतजार करना चाहिए मार्केट का इंटेंशन क्या है, मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है आज के दिन। ट्रेडर्स निफ्टी के लिए 17,000 का जो एक लेवल था, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता था। इसके इमीडिएट ब्रेकडाउन के बाद एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, और ये जो लोअर स्विंग था ये 16,900 से 16,950 के लेवल के बीच में था। अगेन इस लेवल का ब्रेक हुआ। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद मोर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। ये जो लास्ट कैंडल्स हम लोग देख पा रहे हैं, ये सारी कैंडल्स, ये जो 2 कैंडल आपको दिख रही हैं रेड शार्प फॉलिंग की, ये सब न्यूज बेस्ड सेलिंग थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कल के लिए डिस्कशन क्या हो सकता है। तो देखिए ट्रेडर्स, कल के दिन क्या सिनेरियो बन सकते हैं मार्केट के अंदर। या तो एक फ्लैट ओपनिंग हो, या फिर एक गैप अप ओपनिंग हो, या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हो। निफ्टी के अंदर इन तीनों में से कोई भी सिनेरियो होता है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होती है और यहीं पे कहीं आसपास थोड़ी देर मार्केट रुकता है, देन एक हाई और लो मार्केट को क्रिएट करने दीजिएगा। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो देखिए आप पहले स्विंग के टारगेट्स का इंतजार कर सकते हैं। ये आपका 17,000 का टारगेट बनेगा, पहला टारगेट। उसके बाद देखिए कॉल की साइड में आप ज्यादा बड़े मूव एक्सपेक्ट मत कीजिएगा।
कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी आप ऊपर की साइड प्रॉफिट बुक करें एक ऐसा स्केल पर। देखिए एक बड़ी रेंज हमें ऊपर की साइड वैसे मिल जाती है, जिस तरीके से आज मार्केट ने फॉल किया है उस हिसाब से एक बड़ी रेंज हमें इस स्विंग के ऊपर हमें निफ्टी के अंदर लगभग 200 पॉइंट के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। और अनदर सिचुएशन में अगर मार्केट देखिए थोड़ा मैं बता रहा था अगर ऊपर जाता है, अगर उसी सिचुएशन में एक देखिए मार्केट ने एक ये स्विंग है, लोअर स्विंग मार्केट ने बनाया है, देखिए 16,600 का लेवल एज अ सेफ, अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो 16,600 का लेवल पहले ब्रेक होने दीजिएगा। उसके बाद 16,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मार्केट इसको फेस करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो हमें नीचे के और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, इन द सिनेरियो ऑफ गैप अप ओपनिंग, देखिए मार्केट का एक ये जो लेवल है 17,100 और 17,000 का से लेके ये 17,000 का ये जो जोन है, ये जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 100 पॉइंट का जोन है, हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे फंस गया कल तो इसी के अंदर फंसा रह जाए, बाकी अपसाइड मूवमेंट होने की काफी कम प्रोबेबिलिटी मैं मानता हूँ। देखिए अब गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें लगती है कि गैप डाउन ओपनिंग कल होगी, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो देखिए एक प्रॉपर प्राइस एक्शन, अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम इमीडिएटली सेलिंग के लिए नहीं जा सकते, हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन का इंतजार करना होगा। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करे, कोई पैटर्न बनाने का फॉर्म करे, कोई कैंडल फॉर्म करे, जिससे हमें एक कंफर्मेशन मिले और ज्यादा सेलिंग प्रेशर होने की। तो 16,500 का एक लेवल होगा, 16,500 के नीचे अगर सब्सटेंस कल मार्केट देखिए 16,500 के नीचे अगर मार्केट कल सब्सटेन करता है तो एक पुट की साइड सिनेरियो अच्छा बन सकता है, काफी और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और अगर ऊपर के लिए कल नीचे मार्केट मान लीजिए यहीं खुलता है और हमें ऊपर के लिए कोई सिनेरियो अपसाइड के लिए मिलता है तो देखिए पहला टारगेट हमारा मार्केट टेस्ट कर सकता है 16,700 के लेवल का। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और ऊपर की तरफ कॉल की साइड में मूव करता है मार्केट, सो हमारा पहला टारगेट 16,700 का बनेगा। देखिए मैं ट्रेडर्स आपके लिए निफ्टी की एनालिसिस बता चुका हूँ, तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। देखिए लास्ट का जो 1 आवर और 2 आवर था, जब न्यूज बेस्ड सेलिंग आई तो ये काफी हैवी सेलिंग थी। 36,000 का एग्जैक्ट लेवल रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जो रुका है, बैंक निफ्टी 35,300 के आसपास मार्केट ने एक बेस बनाने की कोशिश की है, एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। देखिए एज अ टेक्निकल ये जो लेवल था 35,800 का लेवल, ये 35,800 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। 35,800 का देखिए पहले भी इस जगह से मार्केट ने रिवर्स किया, यहाँ पे ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से रिवर्स किया मार्केट जस्ट डबल रिकवर हो चुका, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर इस जगह पे काफी होल्ड किया, फिर से रीटेस्ट, फिर से टेस्ट किया, इस लेवल को काफी बार टेस्ट कर चुका था। फिर देखिए आज के दिन भी इस लेवल को, एक मिनट में क्लीन कर देता हूँ, आज के दिन भी इस लेवल को 35,800 को मार्केट ने टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर 36,000 का रेजिस्टेंस लेने के बाद इमीडिएट सेल आया, ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएट सेल आया। और ये जो सेलिंग प्रेशर था, ये सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला कितने पॉइंट्स का, इट वाज अराउंड, देखिए मैं आपको दिखाया तो 900 पॉइंट से ज्यादा का हमें सेलिंग प्रेशर ये देखने को मिला। काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा अगर आप पुट साइड में होंगे, और अगर कॉल साइड में होंगे तो आप लोग ट्रैप हो चुके होंगे। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि ऐसी मार्केट सिचुएशंस के अंदर आप लोग ट्रैप ना हो। देखिए ये सारी सिचुएशन एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए होती है। एक रिटेल ट्रेडर की लाइफ में अगर वो मार्केट के अंदर टिकना चाहता है तो उसको 1 या 2 या 3 या 4 प्रॉब्लम से नहीं, काफी सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। उसकी साइकोलॉजी, उसकी मनी प्रॉब्लम, फिर देखिए बड़े बड़े ये जो लोग, अभी आरबीआई की जो पॉलिसी आई मार्केट के बीच में आई, ये जो पॉलिसी मार्केट के बीच में आई, सो कितना नॉर्मल जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है वो कितना डिमोटिवेटेड हो जाता है ऐसी चीजों को देख के। आपके भी पोर्टफोलियो के अंदर काफी अच्छी सेलिंग होगी। सो देखिए अब अगर ये लेवल भी अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे के लेवल पे जाता है तो अपने पोर्टफोलियोज को भी आप सेल कर सकते हो, नीचे से फिर से उनको बाय कर सकते हैं, ताकि आपका एक एवरेज अच्छा बन जाए। अगर आप अभी काट देंगे पोजीशन तो ज्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर ने भी काफी अच्छी क्राइसिस हमारे लिए बना चुका है। मार्केट के लिए सिचुएशंस अभी काफी अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन यूएस के अंदर भी काफी ज्यादा है, प्लस जो इंडिया का अपना इन्फ्लेशन है वो भी 6% से ऊपर चल रहा है लगातार। तो देखिए अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखिए ट्रेडर्स। सो हम लोग बैंक निफ्टी में आगे के लिए कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है 3 सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहीं पे फ्लैट ओपनिंग कल के दिन होती है
या फिर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, हम तीनों के लिए आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग मार्केट हो सकता है 35,000 से लेके, और ये जो स्विंग था इसी स्विंग के आसपास मार्केट कल थोड़ा पॉज करे। ये जो बैंक निफ्टी है कल थोड़ा हो सकता है इस रेंज के अंदर पॉज करे, क्योंकि जो 35,000 का लेवल है ये भी एक अच्छा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, प्लस इसके ऊपर भी अच्छा ओआई है, ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बिल्ड है इसके अंदर। तो अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। नहीं तो काफी चांसेस जो मुझे लग रहे हैं, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाता है तो कल साइडवेज पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ 200 से 300 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर बैंक निफ्टी फंसा रह सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। देखिए, इन केस ऑफ गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा प्रॉपर प्राइस एक्शन का आप इंतजार कीजिएगा। ऊपर के लेवल जो निकल के आ रहे हैं, एक तो ये 36,200 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। पहले भी इसी रेजिस्टेंस के आसपास हमने बैंक निफ्टी को देखा है। इसके ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी काफी ऊपर तक 36,700 के लेवल को भी टच किया है। सो अगर इन द केस ऑफ गैप अप ओपनिंग अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमें 36,600 का पहला अपना टारगेट मिल सकता है। आप लोग अर्ली देखिए, कॉल की साइड में कल आप कोशिश कीजिएगा, अगर कॉल की साइड आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स, ओके, नहीं तो स्ट्रिक्ट विद योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए, इन द केस ऑफ अगर देखिए मैंने बात तो कर ली है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ऊपर की साइड हमें ट्रेड मिलता है, पहली चीज। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और हमें नीचे की साइड अगर ट्रेड लेना है तो देखिए, ये जो लेवल है 35,800 का लेवल अगर हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, तो हमें फिर से ये जो लेवल है जो हमें आज मार्केट को देखने को मिले, जिस जगह पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसी के आसपास, इसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट ले सकता है और हो सकता है कुछ दिन के लिए और होल्ड कर सकता है। ट्रेडर्स, इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन का इंतजार करने की जरूरत है। आपको हेवीली सेलिंग और एग्रेसिवली बाइंग की तरफ नहीं जाना है। ये आपको एक तरीके से ये चीज काफी अच्छे से याद रखनी है। देखिए, अगर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन कल के दिन हमें मार्केट अगर फॉर्म करता हुआ दिखता है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, और हमें नीचे की साइड अगर एक ट्रिगर मिलता है फॉलिंग का, तो हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, इमीडिएटली पुट को बाय कर सकते हैं। जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो अपनी कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे 34,500 का हमारा पहला टारगेट बनेगा नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ देखिए, पहले छोटे छोटे टारगेट्स अगर देखिए 35,000 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल आ जाता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल। में बार बार कहूंगा, ये जो मेन लेवल आ जाते हैं, राउंड ऑफ लेवल जो आ जाते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, इनको काफी अच्छे से हो सकता है सपोर्ट लेने की कोशिश करे मार्केट इस जगह पे। बाकी हम लोग बात कर रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग की, अगर इस जगह से रेजिस्टेंस की तरह एक काम करे तो एक यहाँ से भी पुट की साइड सिनेरियो बन सकता है। अगर यहाँ तक मार्केट नहीं आता है तो इसी रेंज में घूमता है, तो एक 35,500 को अगर आप ब्रेक डाउन नहीं करता है, रेस्पेक्ट करता है इसी जगह, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि फिर से इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर सकता है। एक बार मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव ड्रॉइंग्स। ओके, सो आप कहीं ना कहीं मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, काफी मेहनत लगती है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो और आपको कुछ हेल्प मिल रही हो मेरे से, आप मेरे से सीखना भी चाहते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको काफी अच्छी गाइडेंस देता रहता हूँ, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है मार्केट के अंदर। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ट्रेडर्स।